नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत फैसला सुना रहा है। परीक्षा दोबारा कराने की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर विस्तृत फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की पहचान करना सुनिश्चित किया जाए। पेपर लीक रोकने के लिए स्टोरेज से जुड़ी एसओपी तैयार की जाए। पेपर का कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। एनटीए ये ध्यान रखे और ऐसी लापरवाही से बचे। नीट की दोबारा परीक्षा की मांग खारिज करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विस्तृत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो नीट पेपर लीक मामले में ये फैसला सुनाया। सीजीआई ने कहा कि कमेटी एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की सिफारिश करेगी। कमेटी डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि तमाम संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और लीक से बचा जा सके। एनटीए को भी कहा है कि वो भी इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखे। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। साइबर सुरक्षा और संवेदनशीलता ऑडिट किए जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये तमाम टिप्पणियां की गई हैं। पेपर लीक रोकने के लिए स्टोरेज से जुड़ी एसओपी तैयार की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो आज ये विस्तृत फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है। कई तरीके के निर्देश नीट मामले को लेकर एनटीए को दिए गए हैं ताकि इस तरीके के पेपर लीक के मामले ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये हजारीबाग से लेकर पटना तक ही सीमित था, इसलिए दोबारा से पेपर कराने का सवाल पैदा नहीं होता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक एसओपी जारी की है। साथ ही सीजीआई ने कहा कि कमेटी एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की सिफारिश करेगी, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि जो भी संवेदनशील जानकारी है वो सुरक्षित रहे और लीक जैसे मामलों से बचा जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि नीति और हितधारक जुड़ाव को ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि एनटीए जो भी मुद्दे उत्पन्न करे उन्हें संभलने में सक्षम हो। दिव्यांगों के लिए भी प्रवेश में बाधा कम करने के लिए उपायों की सिफारिश इस कमेटी से की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत सुनवाई कर रहा है। कई याचिकाएं हमने देखा इस मामले को लेकर लगाई गई थी। एक और याचिका लगाई गई थी कि नीट पेपर दोबारा होना चाहिए, जिसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि ये नहीं हो सकता। साथ ही एनटीए को कहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ उतरे और कई टिप्पणियां इस दौरान की गई। सीजीआई ने यह भी कहा कि कमेटी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों के लिए योजनाओं की भी सिफारिश करेगी ताकि छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आकलन भी ये कमेटी करेगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, आज विस्तृत सुनवाई नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या क्या टिप्पणियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया है कि सिस्टमेटिक ब्रीच पेपर का नहीं हुआ था। लीक जो है सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी हो, प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर उनमें हेरा फेरी रोकने के इंतजाम हो, पेपर लीक और गलत पेपर देने पर एनटीए की खिंचाई भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जो सेंटर ने, उसके लिए उसका दायरा भी तय कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भी चूक आगे बर्दाश्त नहीं होगी, कोई खामियां नहीं होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खामियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि सारे जो परीक्षा जो केंद्र हैं वहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस हो, डेटा जो फिंगर प्रिंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो, साइबर सिक्योरिटी का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर उपाय सब करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जो कमेटी है वो इस तरह से विचार करे कि जो आगे छात्रों की बेहतरी हो, मनोवैज्ञानिक का आंकलन हो, दिव्यांगों के लिए अलग से इंतजाम हो, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर जिस तरह रिक्शा में लेके जा रहे थे ऐसा ना हो, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक के जरिए जो है वो बंद वाहन में लेकर जाए। ये तमाम डायरेक्शन दिए हैं कमेटी को, कहा कि इन पर सिफारिश करें, इन पर विचार करें। तो एक
बहुत बड़ा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए, छात्रों की बेहतरी के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। इस तरह के पेपर लीक और जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले पर विस्तृत तौर पर सुनवाई की और इस मामले में एनटीए को ये कहा है कि इस तरीके की लापरवाही ना हो, इन बातों का ध्यान रखा जाए।